बिना किसी देरी के चलिए इस नए विश्लेषण को शुरू करते हैं। आज हम वर्ष 2013 की एक ऐसी घटना पर चर्चा करने वाले हैं जो ओडिशा के सलालपुर के पास घटी थी। और ध्यान दीजिए, ये महज कोई आम भूतिया किस्सा नहीं है। ये एक बेहद जटिल पैरानॉर्मल चक्रव्यूह यानी एक भ्रमक जाल का एक डिटेल्ड केस स्टडी है। हम एक एक करके इस पूरी घटना के तानों बानों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी रात किसी को मानसिक रूप से तोड़ने वाले एक भयंकर चक्रव्यूह में बदल सकती है। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए एक बहुत ही असहज करने वाली बात ध्यान में रखना जरूरी है। अक्सर कहा जाता है कि जब सड़क सुनसान हो और बारिश सिर्फ और सिर्फ अकेले मुसाफिर पर हो रही हो तो समझ लेना चाहिए कि कोई इंतजार कर रहा है। ये बात किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। ये इस तरफ इशारा करती है कि जो चीजें हमें बिल्कुल नेचुरल लगती हैं ना, कभी कभी वो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा रचा गया एक भयानक ट्रैप हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं इस भयानक सफर की शुरुआत आखिर कहां से और कैसे हुई। इस घटना का बेस बिल्कुल रियलिस्टिक और ऑर्डिनरी है। रात 8 बजे मनोज और उनके साथी सलालपुर में एक शादी में पहुंचते हैं। रात 10 बजे तक वो खाना वगैरह खाकर फ्री हो जाते हैं और ठीक 10:15 पर वो अपने गांव के लिए वापस निकल पड़ते हैं। ये एकदम सटीक टाइमलाइन इस बात का सबूत है कि यहाँ किसी मनगढ़ंत कहानी की नहीं बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी की बात हो रही है। अब रास्ते का हाल भी समझ लेते हैं। सलालपुर से उनकी गांव की दूरी ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर। लेकिन ये रास्ता पहाड़ी, कच्चा और बिल्कुल सुनसान था। ये ज्योग्राफिकल लेआउट बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ, क्योंकि ये अकेलापन और आइसोलेशन ही वो चीजें हैं जो किसी भी अदृश्य खतरे के लिए एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड तैयार करती हैं। यहां से शुरू होता है अगला फेज, भ्रामक बारिश और वो रहस्यमयी पेड़। सफर के बीच मौसम बिल्कुल अचानक और अननेचुरल तरीके से बदलने लगा। पहले आसमान एकदम साफ था, फिर अचानक हवा के इतने तेज झोंके आए कि उनकी बाइक लिटरली हिलने लगी। और उसके तुरंत बाद एक बहुत ही तेज और स्थानीय बारिश शुरू हो गई। मतलब एक ऐसी बारिश जिसकी दूर दूर तक कोई प्रेडिक्शन या आशंका थी ही नहीं। और यहीं पर एक ड्यूअल रियलिटी यानी दोहरा यथार्थ सामने आता है। एक तरफ मनोज तूफान और तेज बारिश के बीच फंसे थे। जब उन्होंने घबराकर घर फोन किया तो वहां से क्या जवाब मिला? बताया गया कि गांव में तो आसमान बिल्कुल साफ है, तारे दिख रहे हैं और हवा का एक झोंका तक नहीं है। ये काफी अजीब बात है ना। ये एक डायरेक्ट हिंट था कि वो तूफान कोई नेचुरल वेदर इवेंट नहीं था। वो मौसम स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं के लिए तैयार किया गया था। बारिश से बचने के लिए जब उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे शेल्टर लिया तो वहां से एक अजीब सी हंसने की आवाज आई। और जैसे ही बिजली चमकी, पेड़ के ऊपर जो दिखा वो सीधे डर पैदा करता है। एक 10 फुट की चुड़ैल। उसकी हाइट डरावनी थी, बाल सफेद जटाओं जैसे थे और सबसे खौफनाक डिटेल ये थी कि उसकी टांगें 6 से 7 फुट लंबी थी और पैर उल्टे थे। ये सब फिजिकली दर्शाता है कि उस भ्रम में दिखने वाली आकृति कितनी विविडली रियल और टेरिफाइंग थी। अब कहानी नैरेटिव के तीसरे भाग में दाखिल होती है, जहां एक अनजान घर की टेरिफाइंग सच्चाई सामने आती है। अपनी जान बचाकर भागते हुए जब वो एक अनजान घर की दीवार के पास पहुंचे तो वहां खड़े एक बूढ़े आदमी ने गेट बंद करते हुए एक चिलिंग सवाल पूछा, तुमने उस चुड़ैल को देखा है ना? इस एक सिंगल सेंटेंस ने पूरा माहौल बदल दिया। उन दोनों को लगा कि शायद यह आदमी सब जानता है और यही वजह थी कि उन्हें उस बूढ़े पर इंस्टेंटली ट्रस्ट हो गया। पर यहां ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मानसिक रूप से शिकार कैसे किया जा रहा था। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें एक बहुत ही झूठी तसल्ली दी। सुरक्षा का फीलिंग देने के लिए उसने गेट लॉक कर दिया और अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि अंदर से गर्म चाय बना लो। इस तरह के एकदम नॉर्मल और वेलकमिंग बिहेवियर ने उनके अंदर सेफ्टी का एक बहुत खतरनाक इल्यूजन पैदा कर दिया। लेकिन अगले ही पल किचन से किसी कप के गिरने की आवाज आती है और यहीं से दिमाग घुमाने वाला सबसे बड़ा सवाल उठता है, उस वक्त किचन में आखिर था कौन? यह सस्पेंस का टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही मनोज मदद करने के इरादे से किचन में घुसते हैं, वहां कोई औरत या पत्नी नहीं मिलती। स्टोव के ठीक सामने वही 10 फुट लंबी, उल्टे पैरों और सफेद बालों वाली चुड़ैल खड़ी चाय बना रही थी। ये ठीक वही पल था जब एहसास होता है कि अब किसी सेफ जगह पर नहीं बल्कि सीधे खतरे के एपिसेंटर में आके फंस गए हैं। इस पॉइंट के बाद शुरू होती है आतंक की वो लंबी रात जो बचने के डेस्परेट स्ट्रगल से भरी थी। डर के मारे उन्होंने उस फेक घर से फौरन भागने का फैसला किया। बिना किसी डायरेक्शन के बस पानी और कीचड़ से भरे खेतों में ब्लाइंडली भागना शुरू कर दिया।
थक हार कर आखिर में जान बचाने के लिए एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। ये लिटरली एक इमरजेंसी एस्केप सीक्वेंस था। लेकिन ट्रैप इतनी जल्दी थोड़ी न खत्म होता है। पेड़ के पीछे छुपते ही अचानक एक बाइक के स्टार्ट होने की आवाज आई। वो मनोज की ही बाइक थी। और तभी आसमान में फिर से बिजली चमकी तो देखा कि वो चुड़ैल वही टहनी पर बैठी थी, ठीक उसी जगह जहां से ये पूरा खेल शुरू हुआ था। इसका सीधा सा मतलब था कि इतनी मेहनत करके भागने के बाद भी वो घूम फिरकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके थे। अब सर्वाइवल का आखिरी रास्ता बचा था। जान बचाने के लिए उन्होंने एक बाउंड्री वॉल फांदी और पास ही एक जानवरों के चारा रखने वाले शेड में घुस गए, जिसकी छत टिन की थी। पूरी रात बिना एक शब्द बोले, बिना हिले डोले उस सूखे चारे में छुपे रहे। बॉडी में एलर्जी और खारिश हो रही थी, पर किसी में हिलने की ताकत या हिम्मत नहीं थी। ये पूरे आतंक और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की एक्सट्रीम पराकाष्ठा थी। अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम इस चक्रव्यूह को समझेंगे और देखेंगे कि अगली सुबह क्या अनसुलझे रहस्य सामने आए। सुबह होने पर गांव वालों ने जब उन्हें उस शेड से बाहर निकाला और पूरी घटना सुनी, तो सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या वो घर जहां उन्हें जाए के लिए पूछा गया था, क्या वो सच में वहां प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता था? इसे क्लियर करने के लिए चक्रव्यूह या पैरानॉर्मल इल्यूजन को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। असल में ये एक ऐसी डिसेप्टिव सुपरनैचुरल लूप होती है जहां शिकार को झूठा मौसम, झूठे रास्ते और झूठे लोग महसूस करवाए जाते हैं। इसका मेन टारगेट फिजिकल नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि किसी का दिमाग पूरी तरह ब्रेन वॉश करना और उसे पागलपन की कगार पर ले जाना होता है। क्योंकि सुबह की रियलिटी बिल्कुल हिलाकर रख देने वाली थी। जब लोग वहां गए तो रास्ते पूरी तरह सूखे हुए थे। उस रात वहां आसपास बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। और सबसे शॉकिंग सच ये था कि वो घर और वो बूढ़ा आदमी वहां दूर दूर तक थे ही नहीं। वहां कोई घर बना ही नहीं था। उन दोनों ने रात भर जो भी सफर किया, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग के साथ खिला गया एक मैसिवली पावरफुल इल्यूजन था। इस डीप डाइव के बाद एक सवाल सबके दिमाग में जरूर रह जाता है। अगर कोई इंसान अकेले किसी सुनसान सड़क पर सफर कर रहा हो और अचानक वहां उसके ऊपर तूफान टूट पड़े, तो क्या फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर यह माना जा सकता है कि यह महज एक नॉर्मल मौसम का बदलना है, या फिर यह किसी भयानक चक्रव्यूह की शुरुआत हो सकती है? ये वजनी सवाल इस बात का प्रमाण है कि हमारी इन लोक कथाओं और रियलिटी के बीच की लाइन कितनी धुंधली हो सकती है। खैर, इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ऐसी ही चर्चा करते रहेंगे।